हेलो साथियों, नमस्कार। डेली करंट न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एआरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का एक जो न्यूज़ है वो है आर्टिकल 143। तो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 143, जिसमें एक प्रेसिडेंट को पावर मिलता है कि किसी भी रेफरेंस को लेके हम सजेशन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो अभी न्यूज़ में है, बहुत डिबेट भी है, तो हम इसकी बात करेंगे कि कैसे इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक पहले ही हमने बता दिया है कि टॉपिक क्या रहेगा, कि आर्टिकल 143 क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स की हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ 143 आर्टिकल के बारे में कि ये क्या पावर देता है, किसको, क्या प्राइम मिनिस्टर को पावर देता है, क्या गवर्नर को देता है, क्या प्रेसिडेंट को देता है, या सुप्रीम कोर्ट को। कई ऑप्शन बन सकते हैं, आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे। तो प्रीलिम्स में एक तो ये पता होना चाहिए। मेंस में क्या है कि जब मेंस में आप एक तरीके से जब लिखते हैं तो आप एक टॉपिक देखा होगा आपने कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम जब बात करते हैं तो एक तरीके से जुडिशरी का काम क्या है कि भाई न्याय पर काम करे, एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करे। लेजिस्लेचर का काम क्या है कि भाई लॉ बनाए। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि वो एक तरीके से जो एक्ट बने हैं उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कराए, एग्जीक्यूशन करे। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवरलैप हो जाता है कामों पर, और वो कभी कभी ओवरलैप ज्यादा हो जाता है। तो उसी के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स डिजाइन किया गया। तो इस यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो आर्टिकल है एक तरीके से इनडायरेक्टली सेपरेशन ऑफ पावर्स पर भी काम कर रहा है। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा बोला था कि गवर्नर को आर्टिकल 200 और 201 हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड थे कि बिल कैसे पास होंगे, गवर्नर को क्या क्या अधिकार दिए। तो आर्टिकल 143 के तहत आज जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला है कि आपने जो अभी बोला था कि आपको 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर गवर्नर को रीजन्स देने पड़ेंगे, तो फिर उन्होंने 14 क्वेश्चन का जवाब मांगा है कि मैं आर्टिकल 143 के अंदर जो मुझे पावर्स दिए गए हैं मैं उनके उसका पावर करते हुए 14 क्वेश्चंस पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि ये बताओ कि आर्टिकल 200 के तहत या 201 के तहत क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए हुए हैं गवर्नर के पास। ऐसे और भी क्वेश्चंस पूछे हैं, आप जाके न्यूज पर देख सकते हैं। तो वो एक मजा आएगा आपको देखने में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 143 किसको पावर देता है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट को देता है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट किसी भी लॉ या फैक्ट से रिलेटेड सजेशन ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो चलिए देखते हैं इसको विस्तार से। हम एक पीपीटी लेके आए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मुझे इस टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते तो ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, योगेंद्र सर स्टडी IQ। ये यूपीपीसीएस का इनका ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीपीसीएस स्टडी IQ को। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें, हमारी क्लासेस के बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो देखो न्यूज में निकला है कि अंडरस्टैंडिंग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। तो हिस्टोरिकल केसेस इसमें बताए गए, सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर स्टैंस है, इसके बारे में ही बात हुई है। तो देखोगे यहां पर लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है कि रेयर डेवलपमेंट ऑन वेडनेसडे इन्वॉक्ड आर्टिकल 143 1 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन। तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगा है, किस पर मांगा, वेरियस क्वेश्चंस मांगे, किससे रिलेटेड, कि जो आर्टिकल 200 से रिलेटेड पूछे, आर्टिकल 201 से रिलेटेड जो हमारे संविधान में दिया गया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को जो पावर्स दिए गए आर्टिकल 200 और 201 के तहत, उसमें क्या क्या पावर्स हैं वो एक बार आप बताओ। तो किसने बोला है, आर्टिकल 143 का उपयोग करके हमारे प्रेसिडेंट ने मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। और ऐसे आप देखोगे पास्ट में ऐसे कई लॉ थे जिस पर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होना होता था या कोई फैक्ट होता था, इस पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कई बार। सबसे पहले आर्टिकल 143 जो यूज किया गया था वो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, पहले राष्ट्रपति थे, ऑब्वियसली बात वही आंसर होंगे, लेकिन बहुत पहले स्टार्टिंग में यूज किया जाता था, धीरे धीरे ये कम हो गया। और नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, जो हमारे अभी बीजेपी की जो
हम गवर्नमेंट की बात करें या नरेंद्र मोदी जी उनकी गवर्नमेंट की बात करें, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्टिकल 143 को यूज किया जा रहा है किसी लॉ को लेके या किसी फैक्ट को लेके। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में आपके पूछने के बहुत चांसेज हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो उन्होंने आर्टिकल 143 का यूज करके कई 14 सवाल ऐसे पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक जो मुझे पता है वो गवर्नर से, गवर्नर के पावर्स पूछे कि बताओ कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को क्या क्या संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बताए। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए बोला है कि आप बताओ, अभी तुम ये बोल देते हो गवर्नर का ये काम है, ये तो एक तरीके से प्रेसिडेंट ने अपने पावर को यूज किया है। तो ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहां पर लिखा, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट मुर्मू हैज सॉट द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन मैटर। दिस मार्क द ओनली इंस्टेंस ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's गवर्नमेंट that apex court has been consulted under article 143। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट के तहत पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 को यूज किया गया है। समझ गया, ये भी हमने पहले आपको बता दिया है। तो आर्टिकल 143 है क्या, तो ये पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 143 क्या है। तो हमने पहले ही समझा दिया कि आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। कोई भी लॉ है उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई फैक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकता है प्रेसिडेंट, जो पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण है, और उस पर सजेशन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 143 आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 143 ये होता है कि प्रेसिडेंट को एक पावर देता है, कोई भी लॉ है या कोई फैक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट से वो सजेशन ले सकता है कि बताओ क्या सही है क्या गलत है। और एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, एक तरीके से एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, समझ गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन हैज इट बीन इन्वॉक्ड, कब कब ये इन्वॉक्ड हुआ, बहुत से कानून थे जब इन्वॉक्ड किया जो हमारे प्रेसिडेंट रहे। हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी आर्टिकल 143 को यूज किया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी किया, वीवी गिरीज ने भी किया, एन संजीवा रेड्डी जी ने भी किया, ज्ञानी जेल सिंह जी ने भी किया, समझ गए, शंकर दयाल शर्मा जी ने भी किया, के.आर. नारायण जी ने भी किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी किया, समझ गए। अब द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। तो पहली बार किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट का। तो आप देखोगे पहली बार जिस कानून में ये यूज किया गया था, तो दिल्ली लॉज एक्ट 1912 में यूज किया गया था। तो पूछा था एक तरीके से प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने कि बताओ ये कानून कैसा है, आप एक बार मुझे समझाओ, समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जवाब दिया होगा। ऐसे कई लॉ हैं, आप देखोगे इस आर्टिकल में बहुत से जो न्यूज आया है इसमें बहुत से बताएं कि ऐसे एजुकेशन बिल 1957 से 57 में भी आर्टिकल 143 का यूज करके इस लॉ के बारे में बहुत से सवाल पूछे गए थे, समझ गए। तो ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन सा कानून है, किसमें यूज किया गया था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 143 क्या है, कि किसको ये पावर देता है, कि हमारे जो राष्ट्रपति है उसको क्या पावर देता है। सब पहली बार किसने यूज किया, समझ गया, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने यूज किया। और मोदी गवर्नमेंट में हम बात करें तो ये पहली बार यूज हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भी देखोगे एक तरीके से 2000 से लेकर 2025 के बीच में केवल ये 5 बार यूज किया गया है आर्टिकल 143। आर्टिकल 2000 से लेकर 2025 तक, मतलब 25 साल में आप देखोगे केवल 5 बार यूज किया गया है, 5 बार यूज किया गया है, समझ गए। तो वो कौन कौन से लॉ थे जिनसे ये यूज किया गया था, ऑन द लॉ गवर्निंग असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड एक बार आर्टिकल 143 का यूज किया, किसने, प्रेसिडेंट ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि बताओ क्या क्या लॉ हैं असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड। गुजरात गैस एक्ट जो है उसमें बताओ क्या क्या दिक्कतें। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो हुआ था उसमें भी यूज किया गया था। और ये जो लॉ था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि हमें जरूरी नहीं है कि हम आपको रिप्लाई दें प्रेसिडेंट को, समझ गए। अब इंपोर्टेंस लगेगा कि पब्लिक के इंपोर्टेंस के लिए है तो करेंगे, अब कोई वेग है जिसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है, सवाल सही नहीं है तो हम जवाब नहीं दे सकते, ऐसा भी बोला था। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं, कैन द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, क्या प्रेसिडेंट जो रेफरेंस पूछता है क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रिफ्यूज कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो आप देखोगे कि 2G केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एंटेल अपेलेट और रिव्यू जुरिडिक्शन। क्यों, जब कोई काम जो मान लो जो भी क्वेश्चन है वो अच्छा नहीं है या इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है या पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए नहीं है,
तो वो मना कर सकता है। एक तरीके से यहाँ पर भी समरी बताई गई है एक सिंपल तरीके से कि कोर्ट वुड रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू आंसर ए रेफरेंस इफ इट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर होगा तो हम डिक्लाइन कर सकते हैं, इनएडवाइजेबल होगा, सलाह देने योग्य नहीं होगा तो हम डिक्लाइन कर सकते हैं, अनडिजायरेबल होगा तो डिक्लाइन कर सकते हैं। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन भी कर सकता है, उसे जरूरी नहीं कि वो जवाब दे, इस पर बोल देगा कि नहीं मुझे नहीं पता, एक तरीके से ये इम्प्रॉपर है, एक तरीके कुछ भी बोल सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक बार गवर्नर को उन्होंने सजेशन दिया कि गवर्नर को भाई आर्टिकल 200 का सही से यूज करना है, एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो उसी को एक तरीके से उन्होंने जवाब दिया है मुर्मू जी ने आर्टिकल 143 का यूज करके कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आपका काम है। 14 सवाल जो हैं वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है, वो हम लेके नहीं आए, कुछ जवाब तो उसमें, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि बताओ आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर को पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या है, आप बताओ। समझ गए? तो ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें पूछी गई हैं। तो बस हम ये समझाना चाहते हैं कि आपको आर्टिकल 143 आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आर्टिकल 143 क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट सा जो हो रहा है, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव अपने पावर को दिखाना चाह रहे हैं वर्सेज यहाँ पर जुडिशरी, समझ गए, एक दूसरे को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने पावर को यूज कर रहे हैं, ये अपने पावर को यूज कर रहे हैं, संविधान में इनको पावर दिए, संविधान में इनको पावर दिए। तो यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है, तो आपके लिए होमवर्क भी है, आप लिख सकते हो कि भैया क्या लिख सकते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर से क्या समझते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हैं, समझ गए, इस पर एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। और भारतीय संविधान में कैसे ये दिया गया है, आप इस पर एक क्वेश्चन लिख सकते हो, कई बार पूछा गया है, चाहे यूपीपीसीएस का मेंस हो, जीएस2 में, ठीक है, या हम बात करते हैं पेपर 5 में जो यूपी स्पेशल है, वहां पर भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप जरूर इसको हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम डेली एक ऐसा न्यूज लेके आते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।